ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातः कालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और छठवां अध्याय। इसका श्लोक संख्या 19। इस श्लोक पे कल और परसों चर्चा की है 2 दिन, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिद्रक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोरिति वीक्षमाणो अपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरा। I desire to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. So, इस श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं दिद्रक्षुष। I was very much eager to see the form of the Lord again. दिद्रक्षुष तदहम भूया, फिर से वापस से भगवान को देखने का और तत्परता उत्पन्न हुआ। इसीलिए जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा एक बार भी भगवान के चरण कमलों के रस को आस्वादन कर लेता है वास्तविक रूप में, तो फिर उनको छोड़ करके कभी जाने का उसके दिमाग में, मन में प्रश्न नहीं उठ सकता है। भले ही माया कितनी आकर्षक बन जाए, कितना भी आसक्ति आ जाए, लेकिन फिर भी वो कभी ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं भगवान के चरण कमलों को छोड़ के जाऊं। या दूसरे शब्दों में अ, इस प्रकार का जो भक्त होता है वो पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चयी हो जाता है कि केवल भगवान का ही दर्शन प्राप्त करना है, केवल भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम को विकसित करना है, भगवान का ही सेवा करना है। और इसलिए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी बाधक आते हैं, या जो भी ऐसा इंडिकेशन भी मिलता है, संकेत भी मिलता है कि इसके कारण मैं भगवान के चरण कमलों से दूर जा सकता हूँ, तो इमीडिएटली वो उस प्रकार के अनफेवरेबल सिचुएशंस को, प्रतिकूल स्थितियों को त्याग देता है, और वो जितनी भी फेवरेबल सिचुएशन होती हैं उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये इफेक्ट है। इसलिए बोला गया है कि एक बार भी अगर कोई भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर लिया है तो उसको फिर डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान उसको निश्चित रूप से खींच लेंगे। न केवल इस जन्म में, ऐसे भी केसेस हम लोग कल चर्चा किए थे। ऐसे अनेकों केसेस हैं भागवत में जहाँ पे कोई भक्त भगवान का दर्शन प्राप्त किया, भगवान के शुद्ध भक्ति स्तर पे पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश, माया के प्रभाव में आने के कारण या कुछ अपराध के कारण वो विचलित हो गए, वापस से जन्म लेना पड़ा। लेकिन फिर भी पुनः जन्म प्राप्त करने के बाद भी वो भगवान की तरफ ही तीव्रता से आकर्षित हुए। वृत्रासुर इसके उदाहरण है। चित्रकेतु महाराज के रूप में उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। वृत्रासुर बनने के बाद भी वो यही प्रार्थना कर रहे हैं, अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदास भविताश्मि भूया। भूया मतलब फिर से मैं कब आपके दास शुद्ध भक्त जो पादैक मूला, आपके चरण कमलों का ही एकमात्र आश्रय ले रखे हैं, कब मैं फिर से उनका संग प्राप्त करके उनका सेवक बन पाऊंगा, ये इच्छा कर रहे हैं। मना स्मरे दासु गुणाम से गृणीत वाक कर्म करो तु काया। और मैं मन से आपका स्मरण कर सकूं, वाणी से आपका गुणगान कर सकूं, और अपने शरीर का इस्तेमाल केवल आपकी सेवा के लिए कर सकूं। इस प्रकार की इच्छा पुनः उनके हृदय में जागृत हुई, जबकि वो असुर शरीर में थे
और इंद्र सामने खड़े होकर के वज्र से उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में भी उनको इस प्रकार की इच्छा प्रकट हो रही है हृदय में। दूसरा उदाहरण भरत महाराज, हिरण बनने के बाद भी वो भक्तों के संग को त्यागे नहीं, और जड़ भरत बनने के बाद भी वापस से भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हुए। इसी प्रकार से ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, आते हैं। तो नारद मुनि के साथ भी कुछ वैसा हुआ, लेकिन उनको अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में एक बार उन्होंने उन शुद्ध वैष्णव की कृपा से भगवत भक्ति जब प्रारंभ की और अ, ध्यान किया भगवान के चरणों में, तो भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान उनके हृदय से प्रकट हो गए, तो उनके हृदय में वो तत्परता बढ़ गई और इच्छा कर रहे थे दृक्षुस्तदहम भूया। भूया मतलब फिर से देखने की इच्छा तीव्रता से मेरे को बढ़ गई। प्रणिधाय मनोरथ, हैविंग कंसंट्रेटेड द माइंड मना हृदय, अपने हृदय में मन में एक बार भगवान को धारण करने का यह प्रभाव हुआ कि मुझे वापस से को प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त तीव्रता से बढ़ गई। तो ये जो दिदृक्षुस है, हम लोग परसों चर्चा कर रहे थे, इसी को लौल्यम भी बोला जाता है, या इसी को आ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। मतिर्न कृष्ण, या कृष्णमति बोल सकते हैं, कृष्णमति, या लालसा, लौल्यम, या तीव्र इच्छा भगवान को प्राप्त करने की, देखने की, ये कैसे प्राप्त हो, तो इसके विषय में प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं। निष्किंचना नाम न प्रणीत यावत, निष्किंचना नाम न प्रणीत यावत, या निष्किंचना नाम न प्रणीत यावत, गूगल बाबा तो सर्च नहीं कर पाए। महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम, बिना, ये तो पांचवें स्कंद में है। जड़ भरत जो है रहुगणा महाराज को शिक्षा देते हुए ये बताते हैं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, और निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, तीर्ण कृष्ण परतो सुतो वा यथोपपद्येत ग्रह व्रतानाम। ये मतीर्ण कृष्ण वाले वर्ष में ही है। प्रहलाद महाराज भी आगे वर्णन करते हैं कि कैसे फिर मति आती। हाँ, इसमें तो बताया कि किसकी मति नहीं आती, और कैसे मति प्राप्त होती है, प्रहलाद महाराज भी इसका वर्णन करते हैं। वहीं ऐसा हम पाद रजो अभिषेकम बोलते हैं। ये दोनों एक ही बात है। श्लोक पांचवें स्कंद का 12वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक में रहुगण रहुगण महाराज को जड़ भरत शिक्षा देते हुए बताते हैं कि ये जो प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस है, कृष्णमति जो है, कैसे विकसित होती है कृष्णमति, या इस श्लोक में जो दिदृक्षुस बोल रहे हैं, डिजायर टू सी द लॉर्ड, डिजायर टू सर्व द लॉर्ड, डिजायर टू डेवलप अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड ओनली, भगवान के प्रति तीव्र आसक्ति और भगवान के प्रति किसको सेवा कर अर्पण करने की इच्छा, या भगवान का दर्शन प्राप्त करने की इच्छा, ये जो है, ये तत्र यही एकमात्र लौल्यम, तत्र लौल्यम अपनी एकल मूल्यम, एकमात्र जो मूल्य है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने को, यही है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, ये इसी को कृष्णमति बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, ये इसी को लौल्यम बोला जा रहा है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते, जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते, कोटि कोटि करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी प्राप्त नहीं होता है। और प्रहलाद महाराज इसी को बोले मिथो विपद्ये ग्रता, कि अपने कितना भी कोई प्रयास करता है, 7.5.30, मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रताना, प्रहलाद महाराज ये बोले कि अपने खुद के प्रयास से, खुद के प्रयास से मतलब रूप गोस्वामी बोल रहा है जन्म कोटि सुकृत है, खुद के प्रयास से करोड़ों जन्मों का पुण्य भी करने से प्राप्त नहीं होता है। और मिथो परतः सुतो हुआ, परतः मतलब अन्य लोगों के द्वारा भी,
अमितो विपद्येत, मिलकर के कॉन्फ्रेंस करने पर भी नहीं, यानी अपने प्रयास से भी नहीं। और अन्य लोग भी खूब उसको प्रेरित करते हैं कि भाई कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करो, कृष्ण का सेवा करो, करेंगे उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर कैसे होगा? क्यों नहीं हो पाता फायदा? क्योंकि ग्रहव्रता नाम है ना, जो ग्रहव्रती है, ग्रहव्रती नाम है, उसके लिए वो अपने खुद कितना भी प्रयास कर ले या अन्य लोग भी उसको कितना भी समझा दें, उसको फर्क नहीं पड़ पाता है। आदांत गो भी विषताम तमिश्रम, और अपनी इंद्रियों को संयमित न कर पाने के कारण विषताम प्रवेश करता है तमिश्रम, तमोगुण में, नरक में प्रवेश करता है। ये अदांत गोभीर, गोभीर मतलब सेंसेस, इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को संयमित न कर पाने के कारण पुनः पुनः शर्विता शर्वनाना, जानता है कि ये जो मटेरियल हैप्पीनेस है, भौतिक इंजॉयमेंट है, भौतिक इंद्र तृप्ति की जो भावनाएं हैं, ये थर्ड क्लास है। पुनः पुनः शर्विता शर्वना नाम है, इसको बार बार प्राप्त करने में भी कोई फायदा नहीं है, दुखी मिलने वाला है। लेकिन इंद्रियों को संयमित न कर पाने के कारण विषताम समिश्रम, इस तरह से तमोगुण में प्रवेश कर लेता है, क्योंकि ग्रह व्रतानाम धारण कर रखा है। इसलिए वो खुद के प्रयास से, अन्य के प्रयास से या मिलजुल के प्रयास से भी उसको मतिर्न कृष्ण, कृष्ण के प्रति मति विकसित नहीं होती है। इसी को यहाँ पे जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते बोला जा रहा है। तब कैसे विकसित होती है, कैसे प्राप्त होती है ये? जड़ भरत भी इसी चीज को बोलते हैं अलग शब्दों में, कि कैसे प्राप्त नहीं होती है। पहले तो बताते हैं, रहो गण तपसा न याति, न चैजया निर्वपणा ग्रहाद्वा, न छंदसा न एव जलाग्नि सूर्यर, बिना महत्पादरजोभिषेकम। बोल रहे हैं, हे रघुगण, कि रघुगण जब देखे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये जड़ भरत दिख रहा है, ये तो ज्यादा एजुकेटेड नहीं लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, इसको इतना सारा कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, और कृष्ण के प्रति ऐसे प्रेम कैसे प्राप्त हो गया? रघुगणा महाराज वैष्णव थे, वैष्णव थे, वो वास्तव में भागवत कथा सुनने ही जा रहे। तो जब जड़ भरत से वार्तालाप हुआ तो वो समझ गए कि जड़ भरत के प्रवचन को सुन के समझ गए कि ये पूर्ण रूप से संसार से विरक्त हैं और केवल भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त। तो तब उनको ये आश्चर्य हुआ। तब रघुगणा को ये वो बात बोलते हैं कि एतत् दिस नॉलेज, दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, कृष्ण के प्रति जो प्रेमा भक्ति आसक्ति है, ये तपस्या से न याति, डज नॉट बिकम रिवील्ड। तपस्या से कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। न चाहिए जय, हाँ, भगवान के विग्रहों का सेवा करने से भी प्राप्त नहीं कर सकता है। बाय ग्रेट अरेंजमेंट फॉर वर्शिपिंग द डीटी, इज्जया मतलब पूजा करने से भी प्राप्त नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। निर्वपणात्, और फ्रॉम फिनिशिंग ऑल मटेरियल ड्यूटीज एंड एक्सेप्टिंग संन्यास, सारे निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने से भी प्राप्त नहीं होता है। संन्यास लेने से भी, सारे अपने भौतिक कर्तव्यों को छोड़ करके, त्याग करके हिमालय चले जाने से भी प्राप्त नहीं होता है। और न ही ग्रहात हुआ, न ही एक आदर्श गृहस्थ धर्म का पालन करने से भी प्राप्त हो सकता है हुआ। न छंदसा, और न ही बाय ऑब्जर्विंग सेलिबेसी और स्टडिंग वैदिक लिटरेचर, न पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करने से, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं प्राप्त होता है। न छंदसा न एव जल अग्नि सूर्य, by severe austerities such as keeping oneself in water, in a burning fire or in a scorching sun. जलाग्नि सूर्य, ये एक बहुत ही भयानक तपस्या होती है। हाँ, कि पानी के अंदर, गले तक पानी के अंदर अपने आप को रखता है व्यक्ति घंटों घंटों, और ध्यान करता है ठंडी के समय में भी। और भीषण गर्मी के समय में सूर्य ऊपर से जल रहा है और चारों तरफ से अग्नि जला करके बैठ जाता है। हाँ, ऐसी तपस्या, घोर तपस्या करके भी व्यक्ति को ये प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण के प्रति जो लौल्यम है, कृष्ण का सेवा करने की तीव्र इच्छा प्राप्त नहीं होती है। तो फिर कैसे प्राप्त होती है? बोल रहे हैं, बिना बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महत्पाद ऑफ ग्रेट डिवोटीज, पाद द डस्ट ऑफ द लोटस फीट स्मेयरिंग ऑल ओवर द बॉडी, अभिषेकम, अभिषेक करना पड़ेगा, जल अभिषेकम से नहीं काम चलेगा। वहां महत्पाद रज अभिषेकम, जो महान भक्त हैं उनके चरण कमलों का धूल का अभिषेक जब कोई करेगा, तब उसको ये प्राप्त हो सकता है। इसी चीज को प्रहलाद महाराज भी अपने शब्द में बोलते हैं, नैषाम मतिस्तावतुरुक्रमांग्रिम, स्पर्शते अनर्थापगमो यदर्थ, महीयशां पादरजोभिषेकम, निष्किंचनानां न वृणीत यावत्।
तो प्रहलाद महाराज भी इसी चीज को बोल रहे हैं, अनलेस दे स्मेयर अपॉन देयर बॉडीज द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ वैष्णव, completely freed from material contamination, persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. न ऐशाम मति ही, इस प्रकार की मति, कृष्ण भावना रस भाव कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, न ऐशाम मति, इस प्रकार की मति तावत तब तक नहीं प्राप्त होती है उरुक्रमांग्री, भगवान के चरण कमल के प्रति, वो इज फेमस फॉर परफॉर्मिंग अनकॉमन एक्टिविटीज। हालांकि भगवान उरुक्रम है, उरुक्रम विक्रम, जो बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं भगवान। तो ऐसे अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के प्रति भी आसक्ति विकसित नहीं हो सकती है, मति विकसित नहीं हो सकती है। स्पर्शति अनर्थोपगमो यदर्था, only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way one can be freed from material contamination. महीयशाम पाद रजोभिषेकम, महीयशाम का अर्थ बता रहे हैं कि जब तक कोई महीयशाम मतलब बहुत ही निष्किंचन नाम, अ ग्रेट डिवोटी, महात्मा, जो वास्तविक महात्मा है, शुद्ध वैष्णव है, उनके चरण कमलों का अगर डस्ट धूल का अभिषेक नहीं मिला, जो कि निष्किंचन है पूरी तरह, of devotees who have nothing to do with this material world, निष्किंचना नाम न व्रणीत यावत, जब तक कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव का चरण कमल का आश्रय नहीं मिलता है, जो कि जिनका हृदय पूर्ण रूप से भौतिक संसार से विरक्त है और जो केवल कृष्ण के प्रति आसक्त हैं, तो उनके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना व्यक्ति इस वास्तव में न ईशाम मति, इस प्रकार की मति को विकसित नहीं कर पाता है। ये प्रहलाद महाराज यहाँ पे ऐसे वर्णन कर रहे हैं। और इसी चीज को जो है यहाँ पे लौल्यम दिद्रक्षुष, नारद मुनि को ये जो तीव्र इच्छा प्राप्त हुई, कैसी हुई, तो उन शुद्ध वैष्णव का वो सेवा की। महाप्रभु इसी को प्राप्त करने का तरीका भी बताते हैं। एक तीन महाबल महाप्रभु वर्णन करते हैं। एक तीन महाबल, मध्य लीला में 25वां अध्याय, हमारे कृपा सब स्फुरत हमारे इत बलि, भक्त भुक्त अवशिष्ट, भक्त भुक्त अवशिष्ट अंतलीला में, भक्त पद धूलियारा, भक्त पद जला, भक्त भुक्ता अवशेष तीना महाबल, the dust of the feet of a devotee, the water that has washed the feet of a devotee, and the remnants of the food left by a devotee are three powerful substances. ये बहुत ही महत्व पावरफुल है। ये तीन महाबल, कृष्णेर उच्चिष्ट है महाप्रसादना, भक्त शेष हैल्य महाप्रसादाख्यान। कृष्ण का जो उच्चिष्ट होता है, भोग अर्पण करते हैं, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। लेकिन जब कोई महात्मा होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हुए, तो उनका जो उच्चिष्ट होता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं। और ये जो होता है बहुत पावरफुल होता है। ए तीन सेवा हैते कृष्ण प्रेम हया, पूना पूना सर्वशास्त्रे पुकारिया काया। महाप्रभु खुद ये प्रवचन दे रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे, by rendering service to these three, one attains the supreme goal of ecstatic love for Krishna. In all the revealed scriptures, this is loudly declared in ताते बारा बारा कशी सुना भक्त गणा, विश्वास कार्य करा ये तीन सेवाना, तीन हैते कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्णेर प्रसादताते साक्षी कालिदास। तो कालिदास को उदाहरण देते हुए महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्णेर प्रसाद व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। महीयशाम पादर जो अभिषेकम, कोई निष्किंचन जो भक्त हैं, उनके चरण कमलों में आश्रय लेने से ये प्राप्त हो जाता है। तो लौल्यम जो है इस श्लोक में जो वर्णन किया जा रहा है,
ये प्राप्त करने के एकमात्र उपाय है। ऐसे महान शुद्ध वैष्णव का आश्चर्य है ना, जिनके पास वो लौल्यम है कृष्ण के प्रति, जो इच्छा है। और ये मटेरियली भी प्रिंसिपल लागू होता है। अगर आप किसी ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति का संग करें जिसको भौतिक आकर्षण बहुत तीव्रता से, भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करने की तीव्र भावना है, तो उसका संग करने से वो आपको वो भी मिल जाएगा। और अगर कोई शुद्ध वैष्णव है जिसको कृष्ण का सेवा करने का तीव्रता से आकर्षण है, तो उसका संग करने से तो कृष्ण के प्रति आकर्षण मिल जाएगा। सिंपल सी बात। ये चॉइस हमारे पास है, हम किसका संग करना चाहते हैं, हमको चूज करना चाहिए। अगर हम चूज करेंगे तो हम ऐसे भौतिकवादी लोगों का संग करना जो कि भौतिक वासनाओं को प्रमोट करते हैं, तो हमारे हृदय में भी वासनाएं बढ़ेंगी। और अगर हम अ, भक्तों का संग करेंगे जो कृष्ण का सेवा करने के लिए तत्पर है हमेशा, तो कृष्ण के प्रति हमको हमको जो है आकर्षण बढ़ेगा। इसी चीज को भागवत में कपिल देव इस प्रकार से बोलते हैं। अ- प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम प्रसंगम अजरम पासम। इस भौतिक संसार भौतिकवादी व्यक्तियों के प्रति अगर आसक्ति रखेंगे, जो अजरम पासम है, उससे व्यक्ति का जो है बंधन में फंस जाता है। लेकिन स एव साधुषु कृतम मोक्ष द्वारम अपावृतम। लेकिन अगर ऐसे ही आसक्ति साधु के प्रति करेंगे, तो मोक्ष द्वारम अपावृता, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। हाँ। और फिर साधु कैसे होने चाहिए इसका वर्णन किया गया है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषण। एक्सटर्नल क्वालिटीज यहाँ पे बताई गई, सिम्टम्स ऑफ अ साधु। एक्सटर्नल सिम्टम्स है ये कि ही इज वेरी टॉलरेंट, बड़े तितिक्षु होते हैं। ही इज वेरी कारुणिका, मर्सीफुल। टॉलरेंट का मतलब होता है कि दे डू नॉट टेक सीरियसली द ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंडीशन सोल्स। जो भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माएं हैं, उनका स्वभाव है वो अपराध करेंगे और वो जो है अगेंस्ट जाएंगे, तो उनको सहन कर लेते हैं। और मर्सीफुल का मतलब होता है, कारुणिका का मतलब होता है कि पर दुखी दुखी, पर सुखी सुखी। Seeing the miserable situation of living entities in this world, sadhu, he feels bad, he feels pain in his heart. अन्य लोग इस भौतिक संसार में जो जीवात्माएं दुख भोगते हैं माया के बंधन में आने के कारण, तो उनकी स्थिति को देख करके साधु के हृदय में कष्ट महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। इसको बोलते हैं मर्सीफुलनेस। एंड सुहृदय सर्वदेही नाम मतलब कि वो सब सारे हर प्रकार की जीवात्माओं को कृष्ण से कैसे जोड़ना है, इसके लिए तत्परता पूर्वक प्रयास करते हैं। ये दिस इज रियल फ्रेंडशिप। और अजात शत्रु, वहां उनका कोई शत्रु नहीं होता है। शांता, शांता मतलब ही हैज नो मटेरियल डिजायर्स। उनका कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है। शांत होने का मतलब होता है, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि जो चुपचाप रहते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, और बोलेंगे भी तो बड़े मधुर सर, केवल धीरे धीरे बोलेंगे, नहीं। जो शांत भक्त है, प्रशांत, बल्कि शांत है नहीं प्रशांत है, जो पूर्ण रूप से शांत है, वो शेर की तरह दहाड़ भी सकता है, वो जोर जोर से भी बोल सकता है, वो गुस्सा भी हो सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है। शांत का मतलब होता है कि उसका जो मन और इंद्रियां हैं भोग करने के लिए विचलित नहीं, लेकिन उसके मन और इंद्रियां पूरी तरीके से एक्टिव हो सकते हैं कृष्ण को सेवा अर्पण करने के लिए। उसको बोलते हैं शांत, प्रशांत आत्मा, बल्कि बोल सकते हैं। जैसे हनुमान जी परफेक्ट एग्जाम्पल, पूर्ण रूप से प्रशांत आत्मा है। लेकिन वही हनुमान जी रामचंद्र भगवान को सेवा देने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए जाके लंका भी जला दी और कई असुरों का वध किया। उसको बोलते हैं प्रशांत आत्मा, परफेक्टली शांत, पीसफुल डिवोटी। एनीवे, तो शांत एंड साधवा, साधु भूषण, ये सब साधुओं के क्वालिटी। ये एक्सटर्नल सिम्टम्स बताए गए हैं। जो मैनिफेस्ट होते हैं, एक बहुत ही इंटरनल क्वालिटी जो होती है, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। आगे भगवान बताते हैं कि ये साधु का आंतरिक लक्षण क्या है, वास्तविक स्वरूप, तटस्थ लक्षण इस श्लोक में बताया गया है। तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही ना। और स्वरूप लक्षण यानी जो वास्तविक उनका जो गुण है, लक्षण, वो इस श्लोक में बताया गया। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम् मत्कृते त्यक्त कर्मणास कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा
Such a sadhu engages in staunch devotional service to the Lord without deviation. For the sake of the Lord, he renounces all other connections, such as family relationships and friendly acquaintances within the world. ये होता है, ये स्वरूप लक्षण बताए गए हैं जो असली महात्मा या साधु होते हैं, मही या शाम, जो जिनकी चर्चा की जा रही है कि मई अनन्येन भावेना, विथ अनडेविएटेड माइंड। अनन्येन भावेना का मतलब होता है कि अन्य किसी के पास नहीं, अन्य किसी के लिए भाव नहीं। भाव मतलब आसक्ति, भाव मतलब आसक्ति, आसक्ति का ही जो इंटेंस फॉर्म है उसको भाव बोला जाता है। यही भाव जब और इंटेंस होता है तो प्रेम कहलाता है। तो अनन्य न भाव है ना मीन्स मेरे प्रति ही आसक्ति रखते हुए मेरा सेवा करता है। हाँ, और किसी के प्रति आसक्ति विकसित नहीं करता है। और अगर आसक्ति होती भी है तो फिर, तो आसक्ति तो होगी ही ना। जहाँ पे जन्म लिया है, कुछ माँ बाप, साधु भी जन्म लेता है तो उसके भी तो माँ बाप होंगे ना, तो आसक्ति तो होगी ही। तो अनन्य न भावे ना कैसे होगा? तो माँ बाप के प्रति आसक्ति होगी। अगर कोई गृहस्थ है तो उसको पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति होगी। और जो इस संसार में रहता है, जिस स्थान पे जन्म लिया है उस स्थान के प्रति आसक्ति होगी। तो फिर क्या करता है वो? तो मई अनन्य न भावे ना भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ाम भक्ति करता है, स्टॉन्च डिवोशनल सर्विस। एंड इफ रिक्वायर्ड मत कृते त्यक्तोत्कर्माणस, फॉर माई सेक, मेरे लिए, त्यक्त कर्माणस, वो हर प्रकार के कर्म, कर्माणस का मतलब होता है ये जो भौतिक कर्तव्य होते हैं, धर्म होते हैं, मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश धर्म, देव धर्म, और ये भूमि धर्म, अन्य जीवात्मा के जो धर्म है के प्रति सारे धर्मों को त्यक्त, छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मत कृते, फॉर माई सेक, मेरे लिए, इफ रिक्वायर्ड, हाँ मेरे अगर जरूरत है तो मेरे लिए छोड़ भी सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्त जो है हमेशा सब कुछ त्यागता ही है। भक्त को ये कोई लेना देना नहीं है। वो भौतिक कर्तव्यों को करने से भागता नहीं है भक्त। अगर कोई भी भौतिक कर्तव्य है जो कृष्ण का सेवा या भक्ति करने में बाधक नहीं है तो उसको वो करता भी है, वो छोड़ता नहीं है। बट लेकिन अगर कृष्ण का सेवा करने के लिए कोई भौतिक कर्तव्य कितना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कितना भी ज्यादा आसक्ति वाला क्यों ना हो, मत कृत्य त्यक्त, वो छोड़ देता है। और त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने स्वजन लोगों को भी त्याग देता है, बांधव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव सर्कल्स को भी त्याग देता है, इस हद तक भी जा सकता है। ये स्वरूप लक्षण ऐसे साधु के बताए गए। सो इसलिए मद आश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नयतान मद्गत चेतसा। Engaged constantly in chanting and hearing about me, the supreme personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries because they are always filled with thoughts of my pastimes and my activities. तो इस प्रकार के जो सद महात्मा होते हैं, मही शांत होते हैं, मद आश्रया, मेरा ही आश्रय लेते हुए, मद कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, वो मेरे ही कथा में, तो मेरी कथा को सुनने में, गायन करने में, मेरे नाम का जप करने में, गायन करने में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। शिनवंती, डिलाइटेड, डिलाइटफुल, मृष्ट मीन्स, मृष्ट मतलब स्वादिष्ट, डिलाइटफुल, आनंद पूर्वक, ऐसे बोर होकर के नहीं, या जस्ट अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ऑफिशियली नहीं, हाँ नहीं, विथ डिलाइटफुल माइंड, पूरे आनंद पूर्वक मेरी कथा को सुनते हैं, मेरी कथा को करते हैं, और मेरे नाम का जप और कीर्तन करते हैं। ये ऐसे और इस प्रकार से तपंती विविधास्तापा, हालांकि उनके भी जीवन में बहुत सारे शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे बहुत सारे ताप आते हैं, मिजरीज आती हैं, बट न एतान मदगत चेतसः, न तपन्ति एतान तापा मदगत चेतसः। हाँ, तो तापा मीन्स मटेरियल मिजरीज, ताप आते हैं लेकिन न तपन्ति, तपते नहीं है वो लोग। न एतान तपन्ति मदगत चेतसा, क्योंकि उनका जो चेतना है मेरी तरफ से पूरी तरह मेरे मेरे ऊपर फिक्स हो जाता है, इस प्रकार से दे बिकम completely absorbed in me. That's why they do not suffer the pangs of material miseries in this while living in this material world. इस प्रकार से बताया गया। तो ये अपने माता देवहूति को, ये कपिल देव भगवान के अवतार है, ये कपिल देव महाराज इस प्रकार शिक्षा देते हैं। तो ये हम लोग चर्चा की है। दिद्रक्षुष, ये जो लौल्यम है ये ट्रांसफर होता है, ये एक इन्फेक्शन है। हाँ, कृष्ण कॉन्सियसनेस इज एन इन्फेक्शन, ये एक संक्रामक रोग बोल सकते हैं। तो जिसके पास ये रोग है, रोग नहीं बोलेंगे, अच्छी वस्तु है, तो जिसके पास ये कृष्ण भावनामृत का रोग है, उसी से ये ट्रांसफर हो सकता है। उसके द्वारा श्रवण करके
उसका सेवा करके और उनके महाप्रसाद को, उनके चरणों का धूल प्राप्त करके जो सौभाग्यशाली बद्ध जीवात्मा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। एंड स्पेशली ये जो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावना है, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, जो रस है, भाव है, ये स्पेशली ऐसे शुद्ध महात्माओं को श्रवण करने से ये ट्रांसफर होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं इसलिए कि व्हेन अ प्योर डिवोटी जी स्पीक्स अबाउट कृष्णा, व्हाट इज द डिफरेंस। जब एक शुद्ध वैष्णव भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करता है, और जब कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होता है जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान के प्रति भाव नहीं है जिसका, वो जब कथा करता है तो दोनों में अंतर क्या है। बाहरी रूप से हो सकता है दोनों एक जैसा कथा करें, या हो सकता है कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं वो ज्यादा और कैरिज्मेटिक वे में कर सकते हैं और अट्रैक्टिव वे में कर सकते हैं। होते भी हैं कई वो लोग बहुत अच्छे अच्छे से गाते गाते मधुर तरीके से गायन भी करते हैं, और वाद्य यंत्र दो चार उनका 10 लोगों का टीम होता है, और प्रोफेशनल कथाकार जो होते हैं। तो जब वो कथा करते हैं तो उस वक्त 2 ढाई 3 घंटे जब कथा करते हैं तो पूरा जो ऑडियंस होता है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, इस प्रकार से वो कथा करते हैं। लेकिन अगर उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, अभी भी वो फिर भी माया के प्रति ही आकर्षित है, तो वास्तव में वो कृष्ण के प्रति जो भाव है, असली भाव या प्रेम है, अपने ऑडियंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, तो भले ही बहुत ही करिस्मेटिक तरीके से नहीं बोल रहा है, बस सिंपल जो कृष्ण की कथा है और कृष्ण की शिक्षा है उसको प्रस्तुतिकरण कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसके हृदय में वो प्रेम है कृष्ण के प्रति ही मात्र, और भौतिक जगत से विरक्ति है, तो उसका जो प्रेम है, भाव है हृदय का, वो उसके शब्दों के माध्यम से अन्य लोगों के कर्ण के थ्रू हृदय में प्रवेश करता है। इसको बोलते हैं उत्कृष्ट है, ये है महाप्रसाद। दिस इज रियल महाप्रसाद। भक्त भुक्त अवशिष्ट, ऑल्दो वो भी महाप्रसाद है। भगवान के जो शुद्ध भक्त भगवान का प्रसाद खाते हैं तो जो उच्चिष्ट बचता है, तो दैट इज वेरी वेरी पावरफुल, उसमें कोई डाउट नहीं। इस किसी को अगर सौभाग्य मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो असली महाप्रसाद है वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसे भक्तों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जब वो कथा करते हैं या कीर्तन करते हैं, या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो जो उनको ध्यान पूर्वक कर्ण के माध्यम से सुनता है, तो उस माध्यम से वो ऐसे शुद्ध वैष्णव का जो उच्चिष्ट है, महाप्रसाद है, महाप्रसाद है, उनके कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। और प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि द सैफरन डस्ट पार्टिकल ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, कृष्ण के चरण कमल में जो सैफरन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जो शुद्ध वैष्णव होते हैं अपने हृदय में कृष्ण के चरण कमल को निरंतर धारण करते हैं, तो वो सैफरन डस्ट पार्टिकल उनके वाणी के माध्यम से प्रवेश करते हैं बद्ध जीवात्माओं के हृदय में, और उसमें इतनी शक्ति होती है कि बद्ध जीवात्माओं के सारे अनर्थ को साफ कर देते हैं और कृष्ण के प्रति ही वैसी रति को विकसित करने में मदद कर देते हैं। सो दिस इज द वे, ये तरीका है कृष्ण के प्रति दिदृक्षता या लौल्यम या इंटेंस डिजायर को प्राप्त करने का, सेवा करने का। ओके, इसी साथ इन पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस, श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, फिजिकल एसोसिएशन जरूरी नहीं है कि हो, हम लेक्चर्स और बुक के थ्रू भी वो डेवलप कर सकते हैं कृष्ण के प्रति। यस, तो लेक्चर्स एंड बुक्स के थ्रू, और वाणी, वाणी इसको वाणी सेवा बोलता है, वपु सेवा वाणी सेवा। शुद्ध भक्तों का वाणी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। हालांकि अगर किसी को सौभाग्य मिलता है वपु सेवा यानी फिजिकली भी एसोसिएट होने का, तो वो भी बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि जब तक कोई एक स्तर तक नहीं पहुंचता है कोई भक्त, तब तक वो जो है वाणी सेवा अच्छे से कर नहीं पाता है। इसलिए वाणी सेवा अच्छे से कर पाए, इसके लिए जो वपु सेवा है वो भी शुरू की अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किसी को सौभाग्य मिलता है, क्योंकि वपु यानी फिजिकली जब प्रेजेंस होते हैं, तो उनका सेवा करके, उनको सुन करके और उनसे मार्गदर्शन लेकर के वो ज्यादा कंडीशन सोल जो माया में फंसे रहते हैं उनको ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है। इसीलिए फिजिकल गुरु किसी शुद्ध वैष्णव को दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ, तो इसीलिए केवल हम, हालांकि सभी वैष्णव आचार्य जो पूर्ववर्ती आचार्य उनकी शिक्षाएं हमारे पास हैं, लेकिन फिजिकली डिस्टेंस होने के कारण जो कंडीशन सोल है, बद्ध जीव है, वो इमीडिएटली उनको एक्सेस नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है, उनसे दीक्षा लेते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वो उसको गाइड करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, उसका जरूरत पड़ने में कान भी पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं तुम माया में क्यों जा रहे हो, तुम आचार्यों का आश्रय क्यों नहीं लेते हो,
तो इस प्रकार से जब वो कुछ हद तक माया से मुक्त हो जाता है, तब वो जो है जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी उनका वास्तविक रूप में संग प्राप्त कर पाता है, लाभ उठा पाता है। तो इसलिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? तो ऐसा हो सकता है कि अभी हमारी ऐसी स्थिति है कि हम अ, भक्तों का संग जो है ऑफलाइन या फिजिकली नहीं ले पा रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर। इफ अगर हम सिंसियरिटी रखेंगे तो हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान खुद ही अरेंजमेंट करते हैं, भगवान जो है शुद्ध वैष्णव को भेजते हैं गुरु बना करके हमारे सामने, अगर हम सिंसियर हैं तो। हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन है, ध्रुव महाराज को ढूंढने नहीं गए थे, उनकी सिंसियर डिजायर थी, भगवान उनको भेज दिए। इसी प्रकार से अमेरिका, यूरोप में हिपीज लोग ये ढूंढने थोड़ी ना गए, भगवान ने भेज दिया शिला प्रभुपाद जी को। इसलिए हम सिंसियरिटी से के साथ अगर कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो भगवान हमारे जीवन में कालांतर में हर चीज का समय होता है, तो भगवान ये अरेंजमेंट करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। सो अभी समय हो गया है, फिर विराम करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम।